हेलो गाइज। देश में समान नागरिकता कानून लागू करने की काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी। तो ये समान नागरिकता कानून यानी कि यूसीसी उत्तराखंड में सबसे पहले लागू हो चुका है। वीडियो बहुत खास होने वाला है, ध्यान से देखना है। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की घंटी पर सेट कर दें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें समान नागरिकता कानून पर आपकी क्या राय है। तो ले चलते हैं बिना देर किए आपको वीडियो की तरफ। क्या वीडियो है? अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। बना है उत्तराखंड जो है पहला आजादी के बाद ऐसा राज्य बना जो यूसीसी जो है लागू किया जा रहा है। किस तरीके से आप देख रहे और इसको करने में कितनी मेहनत लगी? एक लंबा समय लगा, कई बार लगता था कि टाइम बढ़ रहा था कमेटी का ड्राफ्ट जमा करने के लिए, 3-4 बार जो है उसको एक्सपेंड करना पड़ा। तो किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे प्रोसेस को? देखिए, आज का दिन उत्तराखंड के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। आज गौरव के क्षण हैं। एक पुण्य का काम पुण्य भूमि से हुआ है, देवभूमि से हुआ है। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से जो हमने विधानसभा के 2022 के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से जो एक संकल्प लिया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करेंगे, आज वो वायदा हमारा पूरा हो गया, एक संकल्प हमारा पूरा हुआ। उत्तराखंड की विधानसभा के लिए भी आज ऐतिहासिक दिन है। देश के अंदर जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी, लंबे समय से मांग थी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में भी इसकी व्यवस्था प्रावधान है कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने भी अनेकों बार राज्यों को निर्देशित किया है, बहुत सारे केसों में, सायरा बानो का केस हो, अन्य केस हो, केशव भारती का केस हो, सब में सरकारों को निर्देशित किया गया, लेकिन उसमें देर होती गई। आज उत्तराखंड में एक अच्छा काम यहां विधेयक के रूप में पारित हुआ है। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमको मौका दिया और ये अच्छा काम उत्तराखंड के हिस्से में आया। और अब जो बाकी औपचारिकताएं हैं, विधेयक पारित हो गया है, उसको हम जल्दी पूरा करेंगे और राज्य के अंदर लागू करेंगे। सबको समानता का अधिकार, सबको समरसता का अधिकार, सभी के हितों का संरक्षण, मातृशक्ति का उत्थान, मातृशक्ति की सुरक्षा, संरक्षण, बच्चों के लिए सुरक्षा, बुजुर्गों के लिए सुरक्षा, सभी इस कानून में, बेटे बेटियों को समानता का अधिकार, सारी प्रावधान इस एक्ट में किए गए हैं। और जल्दी ही ये एक्ट माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ और उसके बाद भारत की माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ जाएगा। वहां से आते ही जो इसकी अन्य व्यवस्थाएं करनी है, उन व्यवस्थाओं के लिए हम व्यवस्था बनाने का काम करेंगे और देवभूमि में इसको लागू करेंगे। जब सदन में ये जो पारित हो रहा था तो तमाम विपक्ष के नेता भी जो है जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, और इस तरीके से देखा जाए कि विपक्ष की तरफ से भी कोई इतना ज्यादा पहले ऐसा जो माहौल दिखा हमें जय श्री राम के नारे लगाते हुए, तो कैसा लग रहा था उस टाइम से? देखिए, एक बड़ा काम और ये बड़े भावुक करने वाले क्षण थे। और इसमें ये बात जरूर है, हमने इनिशिएटिव लिया, लेकिन
हमारे प्रतिपक्ष के लोगों को भी, ठीक है, वो हमारे साथ पूरी सर्वसम्मति नहीं बना सकते, राजनीतिक चीजें होती हैं, कुछ समस्याएं भी होती हैं, मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन मन से सभी मानते हैं कि ये काम अच्छा हो रहा है और इसलिए सबने चर्चा में भी भाग लिया है, अपनी बात भी कही है, बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से सदन भी चला है। और वैसे भी हमारे राज्य में आपस में बहुत दल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपस में बड़ा प्रेम पूर्वक सब रहते हैं यहाँ पर, और ये चीज भी बड़े प्रेम पूर्वक तरीके से आज पारित हुई है। सर, असदुद्दीन ओवैसी कुछ सवाल उठाए हैं इन चीजों को लेकर के। एक उन्होंने कहा कि, और विपक्ष के भी कई नेताओं ने एक बात कही, जिस तरीके से ट्राइबल कम्युनिटीज को बाहर रखा गया है, तो वो कह रहे हैं यूनिफॉर्मिटी इसमें नहीं दिख रही है उस तरीके से। एक माइनॉरिटी को जो है क्यों इसमें शामिल किया गया, फिर जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है उसको बाहर रखा गया। देखिए, इसमें जो भी काम हमने किया है ध्रुव जी, जो भी काम हमने किया है, वो काम हमने भारत के संविधान की भावना के अनुरूप, उसके प्रावधानों के अनुरूप, जो संविधान में जो व्यवस्था है उसके अनुरूप किया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, हमने वो लागू की है। भारत के संविधान में जो ट्राइबल्स हैं उनको बहुत सारे प्रिविलेज हैं, रहन सहन के कारण से, पिछड़ेपन के कारण से, तो भारत के संविधान में उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। हमने उसी के अनुरूप 342 में जो व्यवस्था है उसी के अनुरूप काम किया है कमेटी ने भी। और यहां जो संवाद के कार्यक्रम हुए हैं जिसमें 2,33,000 लोगों से संवाद हुआ है, तो ट्राइबल्स के समूहों के साथ भी संवाद हुआ है। उनको कोई आपत्ति नहीं थी कि हमारे साथ समान नागरिक संहिता में आने के लिए समान नागरिक संहिता उन पर लागू हो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसमें आना चाहते हैं, लेकिन हमको कुछ समय चाहिए। तो दोनों चीजें हैं, जहां भारत के संविधान की भी बात है और संवाद में जो लोगों ने कहा है, इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार से अगर हम ट्राइबल्स को उसमें ले आए होते तो ये कहते कि ट्राइबल्स के साथ पूरे देश में आपने जो है उनके अधिकार समाप्त कर दिए, आपने संविधान का माखौल उड़ा दिया, संविधान के आप खिलाफ चले गए। तो इसलिए केवल और केवल कहने के लिए है, इसमें कोई खराबी नहीं है। विपक्ष के साथी भी ज्यादा विरोध इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि कोई खराबी नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है। इसमें तो सबको समानता का अधिकार मिलना है, बच्चों की सुरक्षा होनी है, महिलाओं की सुरक्षा होनी है, बुजुर्गों की भी सुरक्षा होनी है। सर, एक लिव इन रिलेशन का जो इसमें है, ट्विटर पे भी हम देख रहे थे, कुछ लोग जो है इसमें कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन की जो बात कही गई है, तो कहीं ना कहीं उनकी कुछ लोगों की आशंका है, मैं आपसे ही इसमें कुछ क्लियरिटी भी उनकी भी हो जाए कि जिसमें कि रजिस्ट्रेशन जो है उनकी प्राइवेसी पे इफेक्ट करेगा और ये सारी चीजें रहेंगी। हम चाहते हैं, देखिए, बहुत जो भी इसमें प्रावधान किए गए हैं वो केवल और केवल बच्चों की सुरक्षा के लिए किए गए हैं। लिव इन रिलेशन में रहने वाले लोगों के लिए उनकी सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है कि वो सुरक्षित रहें, किसी प्रकार से उनके साथ कोई अनहोनी न हो, उनके माता पिता को बाद में उनके लिए पछताना न पड़े, दुख न हो। उन सब बातों को ध्यान में रखते प्राथमिकता उसमें भी सबकी सुरक्षा का ही है। कई बार आपने देखा होगा सूटकेसों में हत्या करके रख दिया जाता है, जघन्य हत्याएं हो जाती हैं, बाद में कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप होते हैं। उन सब पर गहनता से कमेटी ने काम किया है और काम करने के बाद जो सबसे अच्छा हो सकता था वो रास्ता अख्तियार किया है। इसलिए विरोध जैसी कोई बात इसमें नहीं होनी चाहिए। अब तमाम राज्य जो है, असम, गुजरात, असम के तो मुख्यमंत्री ने ये तक कह दिया कि सबसे पहले मैं उत्तराखंड को जो है स्टडी करूंगा, इसके जो ड्राफ्ट है उसके बाद जो है सेम टू सेम जो है वही चीजें वहां भी पारित होंगी। तो अब उसको फॉलो जो है किया जा रहा है और भी राज्यों में, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं सर? नहीं, हम तो हमेशा से मानते रहे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में ये काम शुरू हुआ है, देवभूमि ने काम शुरू किया है, गंगा यहाँ